नवाज शरीफ को बिल आखिर हिफाजती जमानत 24 अक्टूबर तक मिल चुकी है। कौम को मुबारक हो, यही कौम का मुकद्दर है। जो कौमें सो जाती हैं फिर उनके साथ यही अशर होता है। और आज आप देख लें कि जब हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब की हमने ज़मानत जो है वो दायर करनी है और पटिशन हम लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, उस वक्त इतराज़ लगाया गया था कि जनाब इमरान खान साहब खुद आएँ। हालांकि वो वज़ीराबाद हमले में ज़ख्मी थे, उनके ऊपर गोलियाँ चली थीं और एक वैलिड रीज़न थी हमारी, लेकिन बार बार इमरान खान साहब को अदालत में बुलाया गया। बायोमेट्रिक ये बात भी देखने वाली है कि वो नवाज शरीफ जो है वो पूरी दुनिया कैसे फिर रहा है। इस वक्त उसका जो स्टेटस था, आज ये जो ऑर्डर हुआ है इससे पहले का, वो इश्तिहारी का था। किसी बंदे ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, किसी एहलकार ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। हमारी जो हुकूमत के लोग हैं हर मुल्क में मौजूद होते हैं, वहाँ पर एम्बेसी मौजूद है, लेकिन किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। ये सिर्फ सहूलतकारी क्यों दी जा रही है एक शख्स को? ये पूरा प्रॉपर प्लान बनाया गया कि 21 तारीख को नवाज शरीफ आएगा। पहले से ही इनको पता था कि जलसे की इजाज़त भी मिल जाएगी, जलसे की इजाज़त मिल भी गई। फिर आपने ये देखा कि आज जब अदालत जो है लगी है, सरकार की तरफ से कोई मुज़ामत ही नहीं हुई, तो अदालत ने तो वाज़ेह कह दिया कि वो इस वक्त उनका स्टेटस जो है वो मुल्ज़िम वाला नहीं है, मुजरिम वाला है। लेकिन क्योंकि सरकार जो है वो पहले से ही सेट होकर आई हुई है, इनकी आपस में एडजस्टमेंट हुई है, तो हम फिर क्या कह सकते हैं? उन्होंने बेल दे दी। नहीं तो नईम साहब, अगर सरकार की जानिब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो फिर कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकती ना, उसमें तो फिर आप कोर्ट को नोट इल्जाम नहीं ठहरा सकते। देखिए, बात यह है कि सरकार बेशक ना करे, लेकिन सरकार जो है वो कोर्ट जो है उसको देखना पड़ता है, उसको देखना चाहिए, उसको सारी चीज़ें कानूनी तौर पर फॉलो करनी चाहिए कि क्या पहले किसी मुल्ज़िम को, मुजरिम को, इश्तिहारी को इस तरह से बेल मिली है। अगर नहीं मिली तो क्यों मिलनी चाहिए? सरकार का तो सबको पता है कि मिली है। कब सरेंडर करेंगे नवाज शरीफ साहब? अदालत के जो जज हैं उन सरेंडर कब करेंगे? यहाँ पर नवाज शरीफ जिस वक्त आएगा फिर सरेंडर करेगा। 24 को मतलब आएंगे, 24 को आएंगे मेरा ख्याल में 21 के लिए उनकी है फ्लैट, और वो 21 को आएंगे, मे भी 21 को। ये तो अब इनको पता है क्योंकि इन्होंने तो सारा मामला हर तरफ सेटिंग इन्होंने की हुई है। एहतसाब अदालत के जो जज हैं उनकी बहन का इंतकाल हुआ है, आज दूसरा दिन है, और दूसरे नंबर पे वो बीमार थे, आज वो मुंह पे मास्क लगा के कोर्ट में आए हैं। तो ये क्या अदालतों का, हाई कोर्ट का भी यही रवैया है और नीचे लोअर कोर्ट का भी यही रवैया है? देखिए, आप वकला इसके खिलाफ खड़े होंगे या नहीं? देखिए, वकला बात कर रहे हैं इस वक्त, यह पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, मैदान में आना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है। एक तरफ आप देख लें कि खान साहब को 15 तारीख से तो साइफर केस के अंदर गिरफ्तार किया हुआ है और उनकी ज़मानत पहले नीचे नहीं लगती, फिर ऊपर नहीं लगती, फिर ऊपर लगती है, एडजमेंट हो जाती है, फैसले महफूज हैं। और एक तरफ हम तोशाखाना में ऊपर आते हैं तो लंबे नोटिस दिए जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि बेल फाइल हुई, आज के लिए नोटिस हो गया, बेल भी हो। ये किसी डील का शख्स आना है, ये सारा कुछ अदालतों का मैनेज होना? बिल्कुल 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 डील है ना जी। देखें, एक बंदा 4 हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर बाहर गया, सिर्फ बीमारी का बहाना बनाकर। वो कैसे जो है उसकी बीमारी दूसरे मुल्कों में खत्म हो जाती है, जैसे वो घूम रहा है, फिर रहा है, वहाँ पर उसकी बीमारी नहीं है। क्या अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि वो बेगौड़ा इश्तिहारी भागा हुआ है मुल्क से और मेडिकल लीव लेकर गया हुआ है? तो कैसे उसको बेल मिल सकती है? और डील का हिस्सा है 4 साल बाद उसका यूँ आना, और आगे से अदालत जो है वो उसको बेल दे रही है, उनके अटॉर्नी के जरिए ये बेल दायर हुई है। ये सारी चीज़ें वाज़ेह करती हैं, तो ये कौम से छुपाया नहीं जा सकता। ये कंसिस्टेंसी रहेगी, ये तसलसल जारी रहेगी इस हवाले से, जो जमानतों के हवाले से, या फिर जेल जाना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को? बिलाकर देखिए, ये जो तसलसल है ना, ये आपके साथ जारी रहेगा। उसकी रीज़न ये क्या है? क्योंकि आप सोए हुए हैं, सोई कौम है, तो जब सोई कौम हो तो फिर ये तसलसल जारी रहता है। और जब तक आप नहीं बोलेंगे, जो इमरान खान कहता है कि आज़ादी क्या है, आज़ादी यही है कि रूल ऑफ लॉ, हर एक के लिए कानून बराबर हो। ये तो नहीं है कि जो है वो ताकतवर को जो है उसके लिए अलग कानून हो और एक जो है वो गरीब के लिए एक अलग कानून हो। तो यही है, और ये आपकी हालत जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, आप लोग इस हवाले से कोई लाएमल बना रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हमने तो अदालतों से रजू करना है, हमने तो लेकर यहाँ पर आकर धरना नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने वो डंडे लेकर पूरी एक जत्थे के साथ आ गए थे, हमने तो ये नहीं करना। लेकिन बात ये वगैरह दायर करेंगे, देखिए उसके ऊपर लाएमल बनाएंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन बात यह है, करने वाली क्या बात है कि एक तरफ आलमी जो दुनिया है वो इमरान खान को मानती है, मुस्लिम उम्मा जो है उनके वो लीडर हैं, और उन्होंने हमेशा नमूस रसालत का मुकदमा लड़ा, उन्होंने गरीबों का मुकदमा लड़ा, उन्होंने लोगों के लिए एजुकेशन के लिए काम किया, उन्होंने अस्पताल बनाए, उन्होंने। लेकिन और दूसरी तरफ साकिब निसार साहब के दौर में भी आप लोग बेनिफिशियरी थे, नवाज शरीफ साहब उस टाइम विक्टिम थे, वो लोग यही बातें कर रहे थे जो आज आप कर रहे हैं। तो ये तो मकाफाती अमल नहीं आपके ख्याल में? देखिए, कैसे हम बेनिफिशरी थे? क्या इमरान खान ने लंदन में अपने फ्लैट बनाए थे? क्या उसने चोरी की थी? क्या उसने अकाउंट बनाए थे? क्या उसने करप्शन की थी? क्या उसने 3 अदवार में हुकूमत करके मुल्क को लूटा था? क्या मुल्क को इस नैज में इमरान खान ने पहुंचाया था या नवाज शरीफ ने? जिसने जो केसेस किए थे, जिसने करप्शन की थी, उसने अपने केसेस भुगतने थे। उसमें क्या था? इमरान खान तो पहली दफ़ा आया, उसने पूरा परफॉर्म किया, उसने पूरी दुनिया मानती है कि इकॉनमी कहाँ पर थी, दुनिया मानती है कि उसका क्या पोजीशन थी, उसने तो मुल्क को एक ट्रैक पे डाला। लेकिन पनामा के हवाले से तमाम तरह जो आप इवन के आपके लोग हैं वो भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ पनामा केस में स्पेशली ज्यादती हुई थी। क्या ज्यादती हुई बताएं आप, क्या ज्यादती हुई? वो यही कह रहे हैं ना, सारे जो जजेस थे वो मैनेज किए गए थे। किसने? इमरान खान ने मैनेज किए थे।
वो तो फिर आप लोगों को पता भाई क्या कर रहे हैं बात। अच्छा, एक तो ये बता दें कि अब ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि इमरान खान को अगर कहीं से रिलीफ मिलेगा तो वो नवाज शरीफ से मिलेगा, ना कहीं से मिलेगा। नहीं देखें, इमरान खान ना नवाज शरीफ की तरफ देख रहा है ना किसी और की तरफ देख रहा है। इमरान खान अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाला बंदा है और उसका दिल साफ है, उसने कोई चोरी नहीं की, उसने कोई डाका नहीं डाला होगा और वो कानूनी तौर पर अपने जो हमारे मुल्क का कानून है और आइन की पासदारी करते हुए अपने अदालतों का जो है वो एहतराम करता है और इंसाफ इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। नवाज शरीफ साहब को